लेकिन हाँ आवाज ना हो बस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को मेरी आवाज आ रही है? बताइए। सभी को मेरी आवाज, मेरी वीडियो और मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? तो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। ठीक है, और इसमें हमने शुरू कर दिया था दशमलव संख्याओं पर संक्रिया यानी ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। तो हमने जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीख लिया है। जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीख लिया है, भाग बचा है वो हम आज करेंगे। लेकिन उससे पहले गुणा के कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में गुणा करना सिखाया था, सबको ध्यान है मैंने कैसे सिखाया था? सबने होमवर्क किया? बताइए, सबको ध्यान है कैसे करना सिखाया था मैंने गुणा? जल्दी बताइए, किसी को डाउट? क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन दूंगा पोल में, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन करेंगे सभी लोग? रेडी हैं सभी क्वेश्चन के लिए? पोल में आपको करना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि गुणा करने के दो स्टेप क्या क्या थे। पहला स्टेप ये था कि दी गई संख्याओं को का दशमलव का प्रयोग किए बिना गुणा करो। मतलब जब आप दो संख्याओं की गुणा कर रहे हो, 2.2 और 1.3 की, तो पहले आप इनकी गुणा कैसे करोगे? भूल जाओ दशमलव है, बिना दशमलव के इन संख्याओं की गुणा करो। तो जब आप बिना दशमलव के इन संख्याओं की गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 286। जब आप बिना दशमलव लगाए इनकी गुणा करोगे तो आ जाएगा 286। फिर हमें आंसर में दशमलव कैसे लगाना होता है? हमें चेक करना है कि हमारे क्वेश्चन में कितने अंकों से पहले दशमलव है। तो अगर हम ध्यान से देखें, 3 से पहले दशमलव है और 2 से पहले दशमलव है, यानी टोटल कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए, 2 डिजिट हो गई। तो 2 डिजिट या 2 अंकों से पहले दशमलव है, इसीलिए 286 में भी हम इकाई अंक से शुरू करेंगे, 2 अंक गिनेंगे, 1 2, और उससे आगे दशमलव लगा देंगे। और इसीलिए ये दशमलव कहाँ आया है? 8 6 से पहले आया, क्योंकि 2 अंकों से पहले हमें दशमलव लगाना था, क्योंकि हमारे सवाल में भी 2 अंकों से पहले दशमलव था। ठीक है, तो बताओ, ये दो स्टेप थे किसी किन्हीं भी दो दशमलव संख्याओं की गुणा करने के। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। ठीक है, तो एक सवाल है, आपको उस क्वेश्चन को करना है 93.67 की 1000 में गुणा करनी है आप लोगों को, और आंसर करना है सभी को पोल में। ठीक है, 93.67 की गुणा करनी है 1000 में और आंसर करना है सभी को पोल में। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाँ जी, करिए सभी लोग। 93.67 की 1000 में गुणा करनी है। वेरी गुड। यस, वेरी गुड। करिए सभी लोग। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी तक सभी का आंसर सही है। क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, सभी को पोल में आंसर करना है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत दिन बाद क्लास में आया हो, जिसको ना पता हो, भूल गया हो कि पोल में कैसे आंसर करना होता है, तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। लेकिन सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। और आपके लिए आज एक अनाउंसमेंट भी है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम दो क्वेश्चंस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन ये, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। जल्दी से करें जो लोग बच गए हैं। जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, उनको मैं बता दूं कि ये दशमलव संख्याओं की गुणा करना हमने पिछली क्लास में सीखा था। उसी में से एक क्वेश्चन आपके लिए है, 93.67 की 1000 में गुणा करनी है। जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, सभी लोग पोल में आंसर करेंगे जल्दी से। आपके पास 1 मिनट और है, क्योंकि अभी काफी कम बच्चों का आंसर आया है। 1 मिनट है आपके पास।
ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने डायरेक्ट एक ट्रिक बताई थी, अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था तो। जब हमने पिछला चैप्टर अपना पढ़ा था, इससे पहले जो सबसे पहले जो हमारी क्लास हुई थी, उसमें मैंने सिखाया था कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 आए तो हम उनकी गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, एक तरीका तो वो था, या दूसरा तरीका ये है, आप सीधा गुणा कर दो 1000 की और उसके बाद दशमलव देख लो कितने अंकों के बाद आएगा या पहले आएगा। हाँ जी, 30 सेकंड और हैं। 6 लोगों का आंसर आना बाकी है, वेरी गुड। 90% लोगों का आंसर सही है, वेरी गुड वेरी गुड। यस, आखिरी 15 सेकंड। 4 लोग बचे हैं, 15 सेकंड और हैं आपके पास, जो 4 लोग बचे हैं। वेरी गुड, 3 लोग और बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड्स। वेरी गुड। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो देखो इसमें हमें क्या करना था, गुणा करनी थी 93.67 की 1000 में। तो पहला तरीका तो ये है कि आप सीधी सीधी इनकी गुणा कर दो, सीधी सीधी इनकी गुणा कर दो। तो जब आप इनकी गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 की 7 में गुणा करी तो 0 आया, 0 की 6 में गुणा करी तो 0 आया, 0 की 3 में हुई तो 0, और 0 की 9 में गुणा हुई तो 0। ये जगह हम खाली छोड़ते हैं। इसके बाद इस 0 की गुणा करोगे इन चारों में तो 4 0 आ जाएंगे। फिर हमने 2 जगह खाली छोड़ी, फिर इस 0 की गुणा करोगे फिर सारी 0 बन जाएगी, 0 0 0 0। अब किसकी गुणा करेंगे, 1 की। तो जब आप 1 की गुणा करोगे, हाँ कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे बता रहे हैं डायरेक्ट तरीका भी। 1 की गुणा करोगे तो 1 सत्ते 7, 1 छिक्का 6, 1 तिया 3, और 1 की 9 में गुणा करोगे तो 9 आया। तो यहां पर गुणा करके क्या आया मेरा, 0 0 0 7 6 3 9। अब मैं अपने सवाल में देखूं कि सवाल में मेरे कितने अंकों से पहले दशमलव है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 अंकों से पहले दशमलव है। मेरे सवाल में 2 अंकों से पहले दशमलव है, तो मैं क्या करूंगा, आंसर में भी 2 अंक गिनूंगा। 2 अंक कहां से गिनूंगा, इकाई से, 1 2, और 2 अंकों के पहले क्या लगा दूंगा, दशमलव लगा दूंगा। तो मेरा आंसर क्या आया, 93,670, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो मुस्कान एंड अर्पित वो तरीका बता रहे हैं जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। वेरी गुड। तो उस तरीके से आप अगर करोगे जो मुस्कान और अर्पित ने जैसे बताया है, तो आपको इतनी लंबी गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, अब मैं इसको हटाता हूं। आपको क्या करना है, यहां पर है 93.67 गुणा 1000। देखो जो अभी बताया मैंने तरीका, वो तो पहला तरीका होगा इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्ट सॉल्व करो इसको। डायरेक्ट कैसे, सबसे पहले बिना दशमलव के, ध्यान दो, दशमलव को हटा देना, बिना दशमलव के इस संख्या की गुणा सिर्फ 1 में करो। जब किसी संख्या के लास्ट में 0 आए तो हम क्या करते हैं, बिना 0 वाली संख्या की गुणा पहले कर देते हैं। तो एक से हम इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9367। ध्यान रखना, ये दशमलव हटानी है, ध्यान रखना, ये दशमलव हटानी है। ऐसे मत कर देना, यहाँ पे लिख दे 93.67 और फिर 0 लगा दी तो गलत हो जाएगा। आपको इस दशमलव को हटाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने 9367 की गुणा 1 में की तो 9367 आया, और अब जो 3 0 बची उनको ऐसे का ऐसे ही लिख दो। तो आपने जो इतनी लंबी गुणा की थी वो आपको नहीं करनी पड़ी। अब आप देखो कितने अंकों से पहले दशमलव है, 2 अंकों से पहले दशमलव है, तो यहां पर भी 2 अंकों से पहले क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा दशमलव। तो ये मेरा क्या बन गया, 93,670। समझ में आया मैंने क्या किया, 0 हटा दी मैंने, सिर्फ इस 1 की गुणा की 9367 में, तो 9367 मेरे पास आ गए। उसके बाद 3 0 मैंने लगा दी। अब देखा कि कितने अंकों से पहले दशमलव है, 2 अंकों से पहले दशमलव है, तो मैंने 2 अंकों से पहले दशमलव लगा दिया अपने आंसर में, और आंसर आ गया 93,670। कर आप किसी भी तरीके से सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है,
उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सारा गुणा करना पड़ेगा। इसमें आपको डायरेक्ट सिर्फ बिना जीरो के गुणा कर दो और फिर जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा दो, फिर दशमलव देख लो कितने अंकों के बाद है या कितने अंकों से पहले है, उतने अंकों से पहले आप क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो एक और क्वेश्चन है, इसमें मतलब है तो इसी की तरह लेकिन थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है, दशमलव में चेंज है। तो वो सवाल आप करिए। सवाल है 6.367 की 1000 में गुणा करनी है। 6.367 की गुणा करनी है 1000 में। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे पोल में। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतर क्या है, वहां पर 2 अंकों से पहले दशमलव था, यहाँ पर 3 अंकों से पहले दशमलव है। ठीक है, करिए सभी लोग जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया है, उनका आंसर सही है जिन्होंने भी आंसर दिया है। 2 लोगों का आंसर आ गया है, दोनों का सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक 4 लोगों का आंसर आ गया है, चारों का सही है। ओके, 6 लोगों का आंसर आ गया है, 6 में से 5 का सही है, एक का गलत है। यस, करिए सभी लोग जल्दी से। तब तक मैं उन लोगों के नाम ले लूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। उनके नाम है उमेश कुमार, मुस्कान, अर्पित बेनीवाल एंड मनीषा, काजल, पवन कुमार, आर्यन वर्मा, सुनीता सुनीता नाम से हैं, समीर कागरा के नाम से हैं, तान्या है, सौरभ हैं, साहिल हैं, अंकित कुमार के नाम से हैं, अरमान राणा के नाम से हैं, अनमोल हैं एंड रोहित। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। वेरी गुड। यस, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड, 2 लोग और बचे हैं। 2 लोग और बचे हैं, 15 सेकंड है उन 2 लोगों के पास जो बच गए हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इस सवाल में उसी की तरह मैं करूंगा इसको भी। या तो पूरा गुणा कर लो, गुणा ना करके मैं क्या करूंगा, जीरो को हटा दूंगा। ये जीरो हटाई और इस एक की गुणा की मैंने 6367 में, तो मुझे क्या मिला, 6367। और अब 3 जीरो है तो मैंने 3 जीरो इसके साथ यहां पर लगा दी। अब दशमलव कितने अंकों से पहले है हमारे सवाल में, हमारे सवाल में 3 अंकों से पहले दशमलव है। तो आंसर में भी 3 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा। यानी इन 3 अंकों से पहले यहां पर दशमलव आ गया, तो मेरा आंसर क्या आया, 6367, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। सबको समझ आ गया है, बताइए, सबको ये चीज क्लियर है। चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। जैसा कि मैंने कहा था, हम 2 सवाल करेंगे, उसके बाद आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। तो अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि आपके अब थोड़े दिनों में टेस्ट होने वाले हैं, यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो उसकी तैयारी के लिए आपकी रिवीजन क्लासेस अवंती द्वारा चलाई जाएंगी। और वो रिवीजन क्लास जो भी आपका आएगा आपके सेट एग्जाम में, या जो भी आपके यूनिट टेस्ट होंगे, उसमें जो मैथ में जो भी चैप्टर आएंगे, उन सभी चैप्टर्स का रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, तो आने वाले 2 हफ्ते, ठीक है, इससे अगला हफ्ता यानी सोमवार से, और उससे अगला हफ्ता, इन 2 हफ्तों में हम उन सब चीजों का रिवीजन करेंगे जो आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो आपकी क्लास में जो ऐसे बच्चे हैं जो क्लास रेगुलर नहीं आते, ठीक है, तो उनको भी आप बता देना कि आपका रिवीजन शुरू होने वाला है। जो भी आपका पेपर में जो भी चैप्टर आएंगे, ठीक है, वो सभी इन आने वाले 2 हफ्तों में आपको उनका रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेट परीक्षा की तैयारी के लिए गणित की रिवीजन क्लास शुरू होने जा रही है। सभी बच्चे एक भी रिवीजन क्लास ना छोड़ें और गणित की
सेट परीक्षा की और बेहतर तैयारी करें। और आपकी क्लास कब से शुरू हो रही है? 11 जुलाई, यानी जो अब सोमवार आ रहा है। तो इस सोमवार से आपकी रिवीजन क्लास में आपको ये जो नंबर सिस्टम मैंने शुरू से पढ़ाया था वो सब रिवाइज होगा, और आगे जो आपके चैप्टर आएंगे, ठीक है, वो उससे अगले हफ्ते में आपका रिवाइज होंगे। ठीक है, तो आने वाले 2 हफ्तों में हम आपके जो यूनिट टेस्ट होने वाले हैं उसमें जो आपका मैथ का पेपर होगा उसकी तैयारी करेंगे। तो सबको ये चीज क्लियर है? बताओ, किसी को इस चीज से रिलेटेड कुछ पूछना है क्या? तो आप पूछ सकते हो। तो सब लोगों को बोल देना, जो भी बच्चे रेगुलर नहीं आते क्लास में, कभी कभी क्लास में आते हैं, तो वो अगले हफ्ते रिवीजन स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो वो क्लास में रेगुलर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो ये थी आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट। डेली नहीं होगी, वही 3 दिन होगी। देखो, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मतलब अगले हफ्ते इन 3 दिनों में, और उससे अगले हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी टोटल 6 दिन आपकी क्लास होगी। इसमें आपका रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, और कुछ डाउट किसी को? 1 घंटा आपकी क्लास होगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े, फिर अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि दशमलव संख्याओं को भाग कैसे किया जाता है। तो इसको एक सवाल की मदद से समझते हैं, क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। क्वेश्चन या सवाल क्या है कि 1.6 को भाग करना है 2 से। तो पहले आप लोग करिए, कितने बच्चे कर सकते हैं? ओके, रोहित ने कर दिया है, वेरी गुड रोहित। बाकी लोग भी करिए। 1.6 को भाग करना है 2 से, कैसे किया? चलिए मैं कॉपी देख लूं, जिन बच्चों ने किया है वो मुझे दिखाएं कैसे किया। सबसे पहले साहिल आप दिखाइए कैसे किया आपने सॉल्व, कैमरा ऑन करके। जिन बच्चों का होता जाए वो हैंड रेज करते जाना। साहिल, अच्छा, पूजा सिलान नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने किया है। थोड़ा आप कैमरा पास लेकर जाएंगे। ओके, ठीक है। साहिल आप दिखाइए, आपने 16, एक बार और दिखाइए साहिल प्लीज। 16 को आपने भाग किया है किससे? 2 से। ये कैसे कर दिया आपने? 16 को 2 से भाग करके 0.8 कैसे आ जाएगा? 8 ही तो आएगा। सर इसमें एक डिजिट है इसलिए यहाँ पे पॉइंट आ गया। अच्छा, ठीक है। और किसने किया है? आर्यन आपने किया है, तो आप भी दिखाइए अपनी कॉपी। ओके आर्यन, आपने भी डायरेक्ट किया है। ठीक है, आर्यन के बाद रोहित आप दिखाइए आपने कैसे किया। देखो, आप लोगों ने डायरेक्ट 1.6 को 2 से भाग कर दिया और आपने आपका आंसर आ गया, लेकिन ये तरीका मैं कहता हूं सही नहीं है। आपको जब भी दशमलव संख्या को भाग करना हो, सबसे पहले आप दशमलव को हटा लो। अगर आप दशमलव लगा के भाग करोगे तो आपका सवाल गलत होने के चांस हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जो दशमलव है 1.6 में, पहले इस दशमलव को हटाओ। अब मैंने आपको दशमलव को हटाना सिखाया हुआ है, तो ध्यान दो कैसे हटाऊंगा मैं दशमलव को। सबसे पहला काम आपको इस दशमलव को हटाना है, क्योंकि देखो, आपका यह आंसर सही आ गया 0.8, लेकिन अगर बड़े संख्याएं आ गई तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप दशमलव लेकर भाग करोगे तो सबसे पहले आप इस दशमलव को हटा लो। तो दशमलव को हटाते कैसे हैं? याद करो, मैंने बताया था कि जब हम दशमलव को हटाते हैं, मैंने यहां से दशमलव हटाया तो नीचे क्या आ जाता है? 1। अब यह जो भी आएगा वो 2 से गुणा होगा, ये तो सबको क्लियर है ना? जो भी आएगा 2 से गुणा होगा। ठीक है ना? 1.6/2 है। अब यहां मैंने दशमलव को हटाया तो नीचे 1 आया। अब दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, तो एक 0 आ गई। अब ये 2 और 10 के बीच में गुणा ही आएगा। समझ में आया? बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ? बीच में गुणा आएगा। देखो, 1.6 को मैं हटा रहा हूं, पहले दशमलव नीचे आ गया 1। अब दशमलव के बाद 1 अंक है,
तो एक 0 आ गई, तो ये क्या बन गया, 16/10 बन गया। अब देखो ये 1.6 को मैंने 16/10 में बदला ना, 1.6 को मैंने 16/10 में बदला। अब मैं, लेकिन हमारा सवाल क्या कहता है कि 1.6 को भाग करना है 2 से। तो मैं क्या करूंगा, इस 1.6 की जगह मैं 16/10 लिख दूंगा, 16/10/2। ये समझ आया सभी को, ये बताओ पहले, बताओ। नहीं आया? चलो दोबारा समझाता हूं। मैंने क्या किया, 1.6/2 था, मैंने क्या किया, इस दशमलव को हटाया। इस दशमलव को जैसे ही मैं हटाऊंगा, 1.6 में से दशमलव में हटाऊंगा, तो बटे में क्या आ जाता है, एक। अब बटे के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो एक 0 आ गई। ये बटे का निशान है, बटे के बाद एक अंक है तो एक 0 आ गई, तो ये क्या बन गया, 16/10/2। अब आया समझ में? अगर अब भी नहीं आया है तो मैं दोबारा बता दूंगा, दोबारा सुन लो। एक और तरीके से बता देता हूं, 1.6 को मैंने बदला तो ये 16/10 होगा, ये तो सबको पता है। 1.6 को 16/10 कह सकता हूं मैं। और मेरा सवाल क्या है, 1.6 को 2 से भाग करना है, तो मैं 1.6 की जगह 16/10 लिख रहा हूं, 16/10/2। ठीक है। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान दो। ये जो 10 है, 16/10 का जो 10 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 16/2 × 10। यानी ये 10 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और 2 से गुणा होगा। ठीक है, ये 10 नीचे आ जाएगा और 2 से गुणा होगा। अब आप कहोगे कि सर गुणा ही क्यों कर रहे हैं, सर जोड़ना। आवाज नहीं आ रही आपकी। पहले ये बताओ, आवाज आ रही है सबको मेरी? क्या सर? बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज? तानिया जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो दोबारा ज्वाइन कर लो, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम। ठीक है, सर आवाज। ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने सिंपल सी आपको एक चीज बताई कि दो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तानिया प्लीज, या तानिया को कोई बोलो कि दोबारा ज्वाइन कर ले, बीच में क्लास डिस्टर्ब ना करें, उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, कोई मैसेज कर दो उनको। हाँ जी, चलिए, तो दोबारा बता देता हूं, 1.6 को मैंने लिखा 16/10, और ये जो 2 है ये पहले से ही यहां पर है। अब मैंने, देखो, अब आप कहोगे कि सर इस 2 और 10 के बीच में मैं क्या लगाऊं, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब किन्हीं दो चिन्हों के बीच में कुछ भी ना हो तो उनकी गुणा होती है। ये चीज आपको याद है, प्लस और माइनस के बीच में कुछ नहीं है तो इनकी गुणा होती है। ऐसे ही संख्याओं में है, अगर इन संख्याओं के बीच में कुछ नहीं है तो उनकी गुणा होती है। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया यहां से, 16/20। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है ना? यस, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, या आप ये कह सकते हो कि अगर दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब वहां पर गुणा हो रहा है, सर या दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उनकी गुणा हो रही। तो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये था कि मैंने 1.6/2 जब किया तो मैंने सबसे पहले इस दशमलव को हटाया, और नीचे में जो भी आएगा वो 2 की गुणा में आएगा। जैसे ही मैंने दशमलव हटाया, अब नीचे जो भी आएगा वो 2 की गुणा में आएगा। तो मैंने दशमलव हटाया तो सबसे पहले नीचे 1 आएगा, अब दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 आ जाएगी, तो ये बन गया मेरा 16/20। अब आप क्या करो, सिंपल, 16 को 20 से भाग दे दो, 16 को 20 से भाग दे लो। तो जब आप 16 को 20 से भाग दोगे, अब आप आसानी से दे सकते हो, 16 को भाग होगा नहीं 20 से, क्योंकि 16 20 से छोटा है, तो मुझे यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी, और जैसे ही मैंने यहाँ पर एक 0 लगाई तो यहाँ पर दशमलव आ गया, और 20 अट्ठे कितना हो गया, 160। तो मेरा आंसर क्या आया, 0.8। इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं को भाग करते हैं। सबको समझ आया? बताओ जल्दी से। ठीक है, तो इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं को भाग करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं समझा देता हूं आपको उदाहरण के साथ। क्वेश्चन है, मान लो मैं कहता हूं कि आपको भाग करना है, आपको भाग करना है किसको, मान लो आपको भाग करना है
25 को या 2.5 को 4 से, 2.5 को 4 से भाग करना है। किसको आवाज नहीं आ रही? पहले ये बताओ किस किस को आवाज नहीं आ रही? सबको आवाज आ रही है? क्योंकि देखो मेरे फोन में तो सही चल रहा है एकदम सब कुछ, आवाज भी आ रही है, वीडियो भी चल रही है, स्क्रीन भी दिख रही है, सब क्लियर। तो मैं चैट में लिख दे रहा हूं, जिस भी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है, जिस भी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है, प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लो। मैंने चैट में डाल दिया, ठीक है। तो आपको 2.5 को 4 से भाग करना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले आप इस दशमलव को हटाओ, ठीक है। सबसे पहले आप इस दशमलव को हटाओ। तो सबसे पहले आप जब इस दशमलव को हटाओगे, तो मैंने क्या कहा था कि जो भी नीचे आएगा वो 4 की गुणा में आएगा, ठीक है। जो भी नीचे आएगा वो 4 की गुणा में आएगा, ये याद रखना। तो यहां पर पहले ही गुणा लगा दो। अब दशमलव हटाओ, नीचे 1 आ गया, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 0 आ गया। तो ये क्या बन गया मेरा? 25/40। और जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40। और जब आप 5 को 8 से भाग दोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 0 आया तो यहाँ दशमलव, 8 छिंग 48, यहां से 2 बचा 0, 8 दूनी 16, यहां से 4 बचा 0, 8 पंजे 40, ठीक है। 0.625 ये आंसर होगा इसका। समझ आया? आर्यन आप फिर से वही गलती कर रहे हो। पहले दशमलव हटाओ ना, पहले दशमलव को हटाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले इस दशमलव को हटाओ, बिना दशमलव को हटाए भाग मत करना, गलत कर दोगे। बिना दशमलव हटाए भाग करोगे तो गलत कर दोगे। दोबारा समझाऊं इसको। 2.5 को 4 से भाग करना था, मैंने बताया सबसे पहले इस दशमलव को हटा लो। दशमलव को हटाने का मतलब ये है कि नीचे, क्योंकि जब आप दशमलव हटाओगे इसके नीचे कुछ आएगा, वो जो भी आएगा वो इस 4 की गुणा में आएगा। तो जैसे ही मैंने दशमलव हटाया, नीचे 1 आया, और दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है तो एक 0 लगा दो। चलो आप छोड़ो, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो ये चीज छोड़ो। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, इस पे ध्यान दो। मैं अगर कहूं 2.5 को 4 से भाग दो, आप सिंपल ये काम करो। सुनो, आप क्या करो, 2.5 है ना, इस दशमलव को हटाओ, और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने नीचे 0 लगा दो, सिंपल। दशमलव के बाद जितने अंक हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे एक 0 लगा दो, ये बन गया मेरा 25/40। वही बात आ गई ना, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, आंसर आपका वही आएगा। 5 को 8 से भाग दे दो, तो यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 8 छिंग 48, यहाँ पर क्या बचा? 2, यहाँ पर 0 आया, 8 दूनी 16, यहाँ पर क्या बचा? 4, यहाँ पर 0 आया, 8 पंजे 40। अब बताओ, ये चीज समझ में आई? अब वो छोड़ो, गुणा गुणा ये सब छोड़ो, आप क्या करो, दशमलव हटाओ। अब दशमलव के बाद जितने अंक है उतने नीचे 0 लगा दो। हाँ जी बताइए। साहिल, उमेश कुमार एंड मनीषा, इन लोगों को ही समझ में आया क्या? बाकी लोग बताएं। मुस्कान, समझ आया? अर्पित, ठीक है। एक सवाल करें फिर, आप लोग करेंगे उस क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन ये है कि आपको भाग देना है किसको? 16.4 को भाग दो किससे? 2 से। 16.4 को 2 से भाग देना है। सभी लोग करें इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी। 16.4 को 2 से भाग देना है, सभी लोग करें अपनी कॉपी में। हाँ जी, अर्पित अपनी कॉपी दिखाई, कैसे किया आपने सॉल्व? एक मिनट, थोड़ा पास लेकर जाइए कैमरा।
आपने 16.4, यस वेरी गुड। दशमलव को आपने हटाया है ना, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, रोहित आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके रोहित, एक मिनट, कैमरा ऑन रखिएगा। हाँ, तो आपने कैसे किया है, यस वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बाकी लोग दिखाएंगे अपनी कॉपी। नेक्स्ट दिखाइए अनमोल, आपने किया क्या सॉल्व? कॉपी दिखाइए अनमोल, कैसे किया आपने सॉल्व? मुस्कान, मुस्कान क्या हुआ, आंसर नहीं आया आपका? साहिल आपका भी आंसर नहीं आया है अभी तक। अच्छा मुस्कान अपनी कॉपी दिखा रही है, एक मिनट। मुस्कान थोड़ा पास लेकर जाइए कैमरा। यस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। मुस्कान के बाद साहिल, साहिल आपने भी आंसर नहीं दिया अभी तक, क्या हुआ? काजल, साहिल एंड काजल, आपका आंसर नहीं आया अभी तक, क्या बात है, समझ नहीं आया क्या? अगर समझ नहीं आया तो बता दो मुझे। रोहित, रोहित आप दिखाइए अपनी कॉपी। ठीक है, समझ नहीं आया, ओके। देखो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करो, ध्यान दो, सबसे पहले दशमलव को हटा लो, दशमलव को हटा लो। इस दशमलव को जब तक आप नहीं हटाओगे, आप भाग कर तो लोगे लेकिन गलत होने के चांस है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस दशमलव को हटाओ। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो एक जीरो लगा दो नीचे। दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो आ गया, तो अब मेरा ये क्या बन गया, 164/20। इसको दो से हम काट सकते हैं, तो 2 धाम 20, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। अब देखो ये बन गया मेरा 82/10। अब मैं अगर 82 को 10 से भाग दूं, तो 10 अट्ठे 80, यहां पर बचा 2। अब 2 तो 10 से भाग होगा नहीं, तो एक जीरो लगा दी मैंने अपनी तरफ से, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। और 10 दूनी कितना हो गया, 20। तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर, 8.2। आया समझ में? काजल, साहिल, सभी लोग बताइए, टुडे न्यूज नाम से जो है। मुझे सबसे पहले दशमलव हटाना है, सबसे पहला काम दशमलव हटाओ। दशमलव के बाद जितने अंक है नीचे उतनी जीरो लगा दो, तो ये बन जाएगा आपका 164/20। इसको आपको सिर्फ भाग करना है। तान्या, काजल, टुडे न्यूज, और कौन कौन है, वंशिका शर्मा, ये सभी लोग बताइए, सबको समझ आया कैसे करना है? अगर किसी को अभी भी समझ में ना आया हो तो पूछ लो। ठीक है, अगर समझ में आ गया है आपको, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 193.6 को 11 से भाग करना है। 193.6 को 11 से भाग करना है। सभी लोग करें इसको, कैसे होगा? सभी लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इस बार मैं उन लोगों की कॉपी चेक करूंगा जिनकी अभी तक एक भी बार कॉपी चेक नहीं हुई है। चलिए करें सभी लोग जल्दी से।
काजल आप दिखाइए अपनी कॉपी, आपने किया सॉल्व? ओके अनमोल, वेरी गुड अर्पित। वंशिका वर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, आपने किया सॉल्व? एक मिनट अनमोल, पहले मैं उन बच्चों को एक बार पूछ लूं जिन्होंने एक भी बार नहीं दिखाई अभी तक कॉपी। इनके अलावा पूजा सिलान नाम से जो स्टूडेंट है, आपने किया सॉल्व? ठीक है काजल, कर लो आप, कोई बात नहीं। कर रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही। पूजा सिलान नाम से जो स्टूडेंट है। ठीक है सौरभ, आप दिखाइए अपनी कॉपी अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो। सौरभ, ओके सौरभ, ओके वेरी गुड, ठीक है। सौरभ आप इसको क्या कर सकते थे, थोड़ा सरल करके भी भाग दे सकते थे, क्योंकि 110 बहुत बड़ा नंबर है, तो आप 2 से काट कर तब भाग दे सकते थे, तो थोड़ा छोटा हो जाता आपका भाग। देखो समझो ध्यान से, क्या करना है, सबसे पहले दशमलव को हटाना है। मुस्कान आपका हुआ? मुस्कान हुआ क्या आपका सवाल ये? सबसे पहले आपको इस दशमलव को हटाना है, तो आप दशमलव हटाओ। दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो नीचे एक जीरो आ गई। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया है, 1936/110। अब सर पता है मेरा ये हो गया। किससे कटेगा? सर मेरा हो गया। ओके वेरी गुड, जिनका हो गया है। देखो मेरा सर भी मेरा भी हो गया। 1936 को जब आप 110 से भाग दोगे तो थोड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, तो आप सिंपल इसको थोड़ा काट लो, सरल कर लो। सरल कैसे करोगे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 से कट जाएंगे दोनों, तो 2 से काटो इसको, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, और ये 2 × 8 = 18, 2 × 6 = 12, और 2 × 8 = 16, थोड़े छोटे हो गए हैं अभी। अब ये किससे कटेंगे, अगर आप ध्यान से देखो, ये कट जाएंगे किससे, 11 से। 11 से काट के देख लो, 11 × 5 = 55, और 968 को जब आप 11 से भाग दोगे, 968 को जब आप 11 से भाग दोगे तो आएगा क्या आएगा, 11 × 8 = 88, यहाँ पे बचा 8, और 8 ऐसे का ऐसे, 11 × 8 = 88, तो क्या आया, 88 आ गया। तो ये 88 आ जाएगा जब हम इसको 11 से काटेंगे। अब देखो ये मेरा कितना आसान हो गया। अब आप पूछोगे सर पता कैसे चला, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि किससे कट सकता है। मैंने 55 देखा, 55 देखो 5 से कटेगा एक को, लेकिन 968 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए किसी भी संख्या के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन इसका 8 है। अब ये 11 से कट रहा था, 55, 11 × 5 = 55, तो चेक करो क्या ये 11 से कट जाएगा, हाँ ये 11 से कट रहा है 88 बार, तो मेरा यहाँ पर आ गया 88/5। अब मुझे सिर्फ 88 को 5 से भाग देना है, तो जब आप 88 को 5 से भाग दोगे तो 5 एकम 5, 8 में से 5 गया, 3 बचा, यहाँ से मैंने 8 लिख लिया, 5 सत्ते 35, फिर यहाँ पर 3 बचा, एक 0 आ गई, और यहाँ पर आ गया दशमलव, और 5 × 6 = 30। तो आपका आंसर क्या आया यहाँ पर, 17.6। तो इस तरीके से हमने एक दशमलव संख्या को भाग देकर एक आंसर निकाला। सर हमारा तो 6.55 आया। ये आंसर आएगा आपका 17.6। गलती आपने कहाँ की है, देखो ध्यान से, दोबारा रिपीट करता हूं, देखो ये सबको क्लियर है, 193.6/11 था, मैंने दशमलव को काटा तो नीचे एक 0 आ गया, यहां तक सबको क्लियर है, तो ये बन गया मेरा 1936/110। अब देखो काटने का तरीका क्या होता है, पहले ये समझो काटते हम कैसे हैं। सबसे पहले आपको 2 से चेक करना होता है, इसीलिए मैंने आपको विभाज्यता के नियम पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो। मैंने विभाज्यता के नियम में ये बताया था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो 2 से कट जाता है। ये सिखाया था ना मैंने आपको, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से भाग हो जाती है। तो देखो इन दोनों में इकाई का अंक इसका 0 है, इसका 6, तो ये 2 से भाग हो जाएंगे। यहां से मुझे पता चला ये 2 से भाग हो जाएंगे, या इसीलिए आपको विभाज्यता के नियम याद रखने हैं। सारे याद मत रखो, बस कोई कोई याद रख लो, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 5 का याद रख लो, ठीक है।
और इसके अलावा 6 का याद रख लो, सारे नहीं, 2 3 5 6 इनके याद रख लो। हाँ, आप सीधा कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कुछ बच्चों को वो फिर थोड़ा ऐसा लगेगा कि ज्यादा लंबा हो गया अर्पित। अगर आपको सीधा करना है आप सीधा कर दो। मैं क्या करूंगा, पहले 2 से काट लेता हूँ इसको, सीधा 11 से भी काट सकते हो, कोई बात नहीं। 2 से काटो तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। काटने का मतलब क्या है, अब मैंने 110 को 2 से भाग दिया तो 55 आया। अब 1936 को जब 2 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, भाग देकर देख लो आप, तो आएगा 2 निम 18, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 968 आएगा। अब मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये सब चीजें आती है प्रैक्टिस से, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप डायरेक्ट लिखना सीख जाओगे। ठीक है, अब मैं इनको काट क्यों रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है, इनको अगर आप भाग करोगे तो चांसेस हैं गलत हो जाए। ठीक है, अब देखो, अब ये 55 आ गया, यहाँ पर 968 आ गया, इनको किससे काटो। अब देखो ये 2 से तो कटेंगे नहीं, क्योंकि इनका इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। 3 से 55 नहीं कटेगा, 4 से भी 55 नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा 55, लेकिन 5 से 968 नहीं कटेगा। ऐसे हमें देखना होता है, 5 से 55 तो कट जाएगा लेकिन 968 नहीं कटेगा। अब देखो 55 और किससे कट सकता है, 11 से कट सकता है, तो 11 पंजे 55 होते हैं। अब आप चेक करो क्या 968 11 से भाग हो सकता है, तो जब आप 968 को 11 से भाग दोगे तो ये बनेगा 11 अट्ठे 88, 16 में से 8 गया 8, यहां पर बचा 8 और 11 अट्ठे 88। तो हाँ 968 क्या है, 11 से भाग हो जाएगा, और 55 भी 11 से भाग हो जाएगा, इसीलिए 11 पंजे 55, और इसको जब मैंने भाग किया तो आया 88। यहां से मुझे मिला 88/5। बताओ सबको क्लियर है ये, यहां तक समझ में आया, जिनको समझ नहीं सर आया था। 110 2 से भी तो कट सकता है। मैंने 2 से ही काटा था 110 को, 110 को जब आप 2 से काटोगे तो 55 आएगा, 1936 को जब 2 से काटोगे तो 968 आएगा। मैंने 2 से ही काटा है, ध्यान दो। 110 को जब 2 से काटा तो 55 आया, 1936 को 2 से काटा तो 968 आया। फिर ये 55 और 968 को मैंने 11 से काटा, 11 पंजे 55, और जब 968 को 11 से काटा तो आया 88। ठीक है, अब ये मेरे पास एक छोटी संख्या आ गई 88/5, यहाँ पर मुझे 88 को 5 से भाग देना है, तो ये क्या बनेगा, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ पर 8 आया, 5 सत्ते 35, यहाँ पर क्या बचा 3, यहाँ पर 0 आई तो एक दशमलव आ गया, 5 छींक 30। तो मेरा आंसर क्या है यहाँ पर 17.6 आया समझ में सबको। सर मेरा सही था। 17.6 आंसर सही है, अगर आपका 17.6 है तो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ओके, या तो आप इसको भाग दे लो सीधा 1936 को 110 से, अगर आप दे सकते हो तो, क्योंकि ये बड़ी संख्या है इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा करा काट काट के। तो पोल में क्वेश्चन करें, अगर सबको समझ में आ गया है तो। पोल में इतना नहीं करना पड़ेगा आपको, पोल में एक आसान सा क्वेश्चन होगा, करें। ठीक है, तो इसका आंसर आया था 17.6। 189.6 को 12 से भाग करना है, 189.6 को 12 से भाग करना है, सभी लोग करिए इसको। करिए, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वन 189.6 डिवाइडेड बाय 12। ओके वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, उनका आंसर सही है। आराम से करो, पूरा आपके पास 2 मिनट है, आराम से करो, जल्दबाजी मत करो, आराम से सॉल्व करो, ऐसे ही करना जैसे पिछला बताया था। और जिन बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन करी है उनको भी मैं बता दूं, वैसे बाकी सबको तो मैंने बता दिया था कि मंडे से आपकी रिवीजन क्लास शुरू होंगी, और रिवीजन क्लास में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, जो आपके यूनिट टेस्ट में जो चैप्टर आएंगे मैथ्स के, जो आपके यूनिट टेस्ट होंगे उसमें जो चैप्टर आएंगे मैथ्स के, वो सब आपको पढ़ाए जाएंगे रिवीजन क्लास में। तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास से रिवीजन क्लास के लिए रेडी रहें।
मंडे से आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी। सभी को क्लास में आना है, कोई भी क्लास छोड़े ना, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, सभी लोग क्लास में आए और अपने फ्रेंड्स को भी बता देना वो भी क्लास में आ जाए, क्योंकि हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो जो भी आपके एग्जाम में जो भी आएगा, जो भी सिलेबस है आपका, उसका रिवीजन हो। वेरी गुड, सबका आंसर सही है अभी तक। जल्दी करें सभी लोग। चलिए 2 मिनट और देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 2 मिनट और देता हूँ, सभी लोगों को करना है अपनी कॉपी में, और आंसर करिए पोल में। 5 लोगों का आंसर आ चुका है, 5 का सही है। वेरी गुड, सबका सही है। अभी तक 6 लोगों का आंसर आ चुका है। इसके बाद सिर्फ एक तरीका और बचा है, वो है जब हम दशमलव संख्या को दशमलव से कैसे भाग देते हैं। तो इसको करो पहले, फिर वो सीखेंगे। जल्दी करिए सभी लोग। चलिए 1 मिनट और है आपके पास। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका आंसर सही है अभी तक। वेरी गुड, 5 लोग और बचे हैं। 30 सेकंड है आपके पास, जो 5 लोग बच गए हैं। अभी तक सभी का आंसर सही आया है। करिए जल्दी से। चलिए आखिरी 15 सेकंड। एक बच्चे ने अभी अभी गलत दिया है आंसर। आखिरी 10 सेकंड। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना था, दशमलव को हटाना था। तो मैंने दशमलव को हटाया। नीचे दशमलव के बाद एक अंक है, तो नीचे एक जीरो आ गई। तो ये मेरा क्या बन गया, 1896/120। अब ये किससे कटेगा, 2 से। 2 से कटेगा ना ये। तो देखो ये कितनी बार जाएगा, 2 × 12 जीरो। ये कितनी बार जाएगा, 2×9 18, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16। अब ये दोबारा 2 से कट जाएगा, 30 बार जाएगा। ये जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8। अब ये दोबारा 2 से कट जाएगा 15 बार। ये जाएगा कितनी बार, 2×2 = 4, 2×3 = 6, 2×7 = 14। तो फाइनली मेरे पास निकल कर आया 237/15। अब ये क्या किसी से कटेगा, 237। 15 3 से कट जाएगा क्या, 237 3 से कटेगा। 3×7 = 21, 2 बचा। यस, 3 से कट जाएगा। तो 3×5 = 15, 3×7 = 21 और 3×9 = 27। तो अब मेरे पास आ गया है 79/5, यानी मुझे 79 या 79 को 5 से भाग करना है। तो 5 एकम 5, 7 में से 5 गया, 2 बचा। यहां से मैंने 9 लिखा। 5×5 = 25,
9 में से 5 गया, 4 बचा, एक 0 आ गई, यहाँ पर दशमलव आ गया और 5 अट्ठे 40। तो मेरा आंसर क्या आया? 15.8, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, 2 लोगों का गलत था, बाकी सबका सही था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 15.8। बताओ, ये सबको क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो चलो एक चीज और सीख लो, उस पर एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम क्लास एंड कर देंगे। अब बात आती है कि अगर 2 दशमलव संख्याएं आपके पास आ जाए, उनको भाग करने के लिए कहा जाए, है ना, आपसे कहा जाए 2.4 को 1.2 से भाग करो, या आपसे कहा जाए 2.4 को 0.12 से भाग करो, तो कैसे करोगे? तो सभी लोग ध्यान से सुनना, मैं 2 चीजें बताऊंगा आपको। सबसे पहला काम आपको क्या चेक करना है कि दशमलव के बाद ऊपर भी और नीचे भी अंक समान होने चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, पहले वाले में, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है अंश में और हर में, तो मैं सीधा दशमलव से दशमलव काट दूंगा और ये बन जाएगा मेरे पास 24/12। क्यों काटा मैंने दशमलव से दशमलव सीधा? क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक ऊपर भी है और दशमलव के बाद ही 1 अंक नीचे है, मतलब अंकों की संख्या दशमलव के बाद अगर समान है तो मैं दशमलव से दशमलव डायरेक्ट काट सकता हूं। ठीक है, तो यहां से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ध्यान देंगे सभी लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर दशमलव के बाद, लिख लो इसको, अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर है, तो दशमलव से दशमलव काटा जा सकता है। दशमलव से दशमलव काटा जा सकता है। बताओ, सबको समझ में आया मैंने क्या लिखा है यहां पर? बताइए, सभी लोग बताइए चैट में। जैसे ये उदाहरण था 2.4/1.2, इसमें देखो ऊपर भी दशमलव के बाद 1 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, दशमलव से दशमलव सीधा काट सकता हूं। इस ऊपर वाले दशमलव से नीचे वाले दशमलव को काट दूंगा, तो मेरे पास क्या बचा? 24/12। अब बात आती है अगर ना हो समान तो क्या करूं मैं, है ना। जैसे इसमें देखो दूसरे वाले में, यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है ना, अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक है। अब मैं यहां पर दशमलव से दशमलव नहीं काट सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बराबर बनाना पड़ेगा, दशमलव के बाद अंकों की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। और वो मैं कैसे करूंगा? नीचे 2 है, ऊपर 1 है, तो मैं ऊपर क्या लगा देता हूं? एक 0 लगा देता हूं। इस 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, मैंने बताया था दशमलव संख्या के अंत में अगर 0 आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी उस पर। तो 2.4 को मैंने 2.40 लिख लिया। अब देखो, यहां पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है और यहां पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है। अब मैं इस दशमलव से दशमलव को काट सकता हूं, तो मुझे मेरे पास क्या निकल कर आया? 240/12। और जब मैं 240 को 12 से सर भाग इसको दूंगा आगे भी तो काटेंगे? 20। क्या? इसको आगे भी काटेंगे? हाँ, इसको 240 को फिर 12 से जब आप भाग करोगे तो 20 आ जाएगा। बात समझो, मैंने क्या किया? मैंने ये किया है कि मेरे पास क्वेश्चन में दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर नहीं थी, यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक था, यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो मैंने यहां पर एक 0 लगाकर उसको बराबर कर दिया पहले। अब ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो अब मैंने दशमलव से दशमलव को काट दिया, तो मेरे पास आया 240/12 और ये बन गया मेरा 20। ऐसे ही ये बन गया मेरा 2। ठीक है, तो अंतर समझ में आया सभी को? तो इस चीज को आप ध्यान रखें, अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर है तो दशमलव से दशमलव हम काट सकते हैं। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, 8.64 को 8 दशमलव, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, 8.64 को भाग करना है 0.24 से। 8.64 को भाग करना है 0.24 से। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल करिए। अब दशमलव के बाद देखो अंकों की संख्या अगर समान है तो सीधा दशमलव कट जाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं वो आप देखो।
वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया है, आंसर सही है उनका। जल्दी से करें सभी लोग, 2 मिनट में देता हूं आपको, जल्दी करिए, इसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। और होमवर्क लेकर जाना, होमवर्क आपको मैं बुक में से नहीं दूंगा आज, अपनी तरफ से कुछ सवाल दूंगा करने को, वो आपको करने हैं। और मंडे से आपकी रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे से सभी लोग टाइम पे आना, कॉपी और पेन लेकर। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन करेंगे, जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी है उनको जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे आने वाले 2 हफ्तों में, जिससे आपके जो पेपर होंगे, जो आपके यूनिट टेस्ट होंगे, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, यस, अभी तक सिर्फ 2 लोगों का आंसर आया, दोनों का सही है। 4 लोगों का आंसर आ चुका है, 3 का सही है, 1 का गलत है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें। कुछ बच्चे शायद क्लास से चले गए। वेरी गुड, 90% लोगों का आंसर सही है अभी तक। जल्दी करिए, 5 लोग और बचे हैं। वेरी गुड, 4 लोग और बचे हैं, आपके पास 30 सेकंड और है। चार लोगों का आंसर आना बाकी है। वेरी गुड, चलो आखिरी 10 सेकंड, 2 लोग बचे हैं। वेरी गुड, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, 2 लोगों ने आंसर नहीं दिया, 2 लोगों का गलत था शायद, 1 या 2 का। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक है, तो मैं इस दशमलव से इस दशमलव को काट सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आया, सीधा 864 को मुझे 24 से भाग करना है। तो ये 2 से कट जाएगा 12 बार, ये कटेगा 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से कट जाएगा 2 छिक 12, ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12। ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 108 बार। तो मेरे पास क्या आया, 108 को 3 से मुझे भाग करना था। ठीक है, तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ पर 8 आया, और 3 छिक 18। तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर, 36, यानी ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, जल्दी से होमवर्क लिख लो। पहला क्वेश्चन, 1.44 को भाग करना है 0.12 से। दूसरा क्वेश्चन, 1.44 को भाग करना है 1.2 से। तीसरा क्वेश्चन, 1.69 को भाग करना है 13 से। ठीक है, हाँ कर सकते हो मुस्कान, कर लो, जहां आपका मन करे वहां से डिवाइड कर लो, आंसर वही आएगा। चौथा सवाल, 2.89, 2.89 को भाग करना है 1.7 से। और पांचवा सवाल, 9 को भाग करना है 0.3 से। ठीक है, तो ये 5 सवाल आपका होमवर्क है। इन 5 सवालों को आप नोट कर लो, नोट डाउन कर लो सभी लोग। ये आपको होमवर्क में करके आने हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपका रिवीजन है, तो सभी लोग क्लास में टाइम से आए। ठीक है।